सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की। सबकी नज़रें ही मरकूज़ हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे धचके भी लगे हैं, लेकिन फिर भी जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो कहीं नहीं जा रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने आखिरी लम्हात में कमबैक करते हुए इंग्लैंड को 1-2 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और अटलांटा में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले का पहला हाफ बगैर किसी गोल के ख़त्म हुआ था। 55वें मिनट में मॉर्गन रॉजर्स के खूबसूरत क्रॉस पर एंथनी गॉर्डन ने गोल करके इंग्लैंड को बढ़तरी दिलाई। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ मिक्स किस्म के जो जज्बात हैं, क्योंकि ओवरऑल जब पूरा फुटबॉल इस बार हमने देखा है ना, पूरा वर्ल्ड कप, जिनसे हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा खेलेंगे, उन्होंने जो है वो अच्छा नहीं खेला। कुछ इंडिविजुअल ऐसे प्लेयर्स थे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल सके। खैर, हम इस ओवरऑल फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के इस वाले बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या इनमें जो है सेटबैक्स होने की वजूहात क्या थी, और इस पर हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एम न्यूज़ के साथ भी उनका रिश्ता जो है वो आप हर वक्त उनको स्क्रीन पे देखते ही रहते हैं। उनसे बात करते हैं, उनकी माहिराना राय जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम किरण खान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस किरण, और टाइम देने का शुक्रिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आखिरी मराहिल में है, बहुत सारे सेटबैक्स बहुत सारी टीम्स को फेस करने पड़े हैं। क्या वजूहात देखती हैं आखिर हमारे जो जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? देखिए, आखिरी लम्हात तो नहीं, अब सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 गेम अवे है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल ट्रॉफी जो है किसी एक टीम ने लेनी है। 2 फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें से एक हमें अर्जेंटीना दिखाई दे रही है और दूसरी स्पेन दिखाई दे रही है, जो कि थ्रू आउट टूर्नामेंट हम देखते हैं तो अच्छी टीम थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। कल का जो सेमीफाइनल था वो एक बहुत मज़े का सेमीफाइनल था, सनसनीखेज था। फर्स्ट हाफ में जब कोई भी गोल नहीं हो रहा था तो पीपल आर थिंकिंग लाइक कि शायद जो है वो प्लेंटी की तरफ जाए, लेकिन जब 55 मिनट पे इंग्लैंड ने पहला गोल किया तो फिर होप दोबारा से लोगों की अलाइव हुई। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्जेंटीना हमें बैक पे दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जेंटीना की जो टीम है वो जानी ही लास्ट मोमेंट्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे कम बैक करते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम कौन हैं। और जब मैसी हों टीम के अंदर तो आप एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो पहला गोल जब किया गया इक्वल हो गया, और उसके बाद जब दूसरा गोल मैसी की जानिब से किया गया, और फिर जब हमने देखा कि बस गेम जो है फिर तो ख़त्म ही हो गई। उसके बाद जहाँ तक आपने बात की ओवरऑल फुटबॉल की, हम देखते हैं तो इस टूर्नामेंट के अंदर 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारी टीम्स ऐसी थी नजम। अगर हम बताएं कि स्पेशली अगर ब्राज़ील जैसी टीम जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता हुआ है, तो वो शायद नॉकआउट मरहले तक भी जगह नहीं बना पाए। रोनाल्डो की टीम थी, हमने देखा कि वो पुर्तगाल बाहर होगी। इटली और जर्मनी जो 3-3, 4-4 बार की चैंपियंस हैं वो हमें बाहर दिखाई दी। तो ऐसे में बहुत सी टीम्स ऐसी थी, जैसे नॉर्वे को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सेमीफाइनल तक आएंगी। क्वार्टर फाइनल का मैच बहुत नेल बाइटिंग था, दोनों ने 90 मिनट तक एक गोल किया। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ये वो टीम थी जिनको कोई एक्सेप्ट मतलब ठीक है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के जहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो फुटबॉल को देखने वाले जो समझने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, स्पेन तो सॉरी आगे है, इटली है, इसके अलावा पुर्तगाल है, ब्राज़ील है, ये वो टीम्स हैं कि जो आप देखिए फीफा की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं 93 साल की, तो 93 साल में सिर्फ 13 टीम्स ही अब तक फाइनल में पहुंच सके हैं। मतलब आप देखें 200 मेंबर्स कंट्रीज हैं इस फीफा की, और उसमें से सिर्फ 13 कंट्रीज अभी तक फाइनल में हमेशा इन 93 सालों की हिस्ट्री में पहुंच पाई हैं, और उसमें भी सिर्फ 8 टीम्स हैं जो चैंपियंस बनी है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमें ब्राज़ील दिखाई देती है, 5 टाइम की चैंपियंस है। उसके बाद हमें इटली और जर्मनी दोनों बहुत जो है वो इक्वल हमें 4-4 के साथ दिखाई देती है, और देन फिर अर्जेंटीना का नंबर आता है उसके साथ। लेकिन अब हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन भी एक बार की चैंपियन रह चुकी हुई है, तो होपफुली जो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा, वो डेफिनेटली फाइनल। आपने नॉर्वे की बात की, बहुत अच्छा उन्होंने खेला और उनको वेलकम बैक जो मिला है नॉर्वे के अंदर वो बहुत जो है अमेजिंग मिला है। और उनके प्लेयर एरन हॉलैंड, इजिप्ट को बहुत अच्छा मिला है, और एरन हॉलैंड तो इस दफा आप समझे कि एक नाइटमेयर से बाकी टीम्स के लिए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे इस दफा मैसी या रोनाल्डो को आप नहीं देख रहे थे, एरन हॉलैंड को आप देख रहे थे। उनकी बिल्ली, उनके कपड़े, उनके बाल, उनका मज़ाहिया अंदाज, बहुत सारी देखना, और जिस तरीके से वो गोल करते थे बाकी टीम्स को साथ वो सस्पेंस क्रिएट करते थे ना, तो वो भी एक बड़े मजे के लम्हात। Who was your favorite team? पुर्तगाल।
Portugal. But definitely because वो of बाहर- Ronaldo या because of the Definitely Ronaldo. Okay, so you like among ये तीनों के दरमियान काफी बहस रहती है कि नेमार, मेसी और रोनाल्डो। रोनाल्डो yeah. लेकिन आप देखा जाए कि रोनाल्डो को मैं टॉप ऑफ द लिस्ट कंसीडर करूंगी, देन सेकंड मेसी और देन नेमार। अगर टॉप 3 में अगर उनको alright. पड़े बेस्ट प्लेयर एथलीट नहीं, रोनाल्डो और मेसी दोनों ही बहुत अच्छे Yeah. प्लेयर थे। आप उनमें देखिए अपनी अपनी एक चॉइस होती है ना, हाँ, तो आप personal उसके लिए मुश्किल हो जाता है, preference, थोड़ी सी personal मुश्किल हो preference जाता की base है। पे। ऑल्दो मेसी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आप देखेंगे दुनिया में उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो है वो चाहने वाले हैं, और जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग तो सिर्फ उन्हीं की वजह से स्टेडियम में मैच देखने के लिए भी आते हैं। Exactly. तो इस तरह की चीजें भी So फुटबॉल के let's talk about a controversy, और आपने भी इस पे बहुत सारे लोगों की जो है मिली जुली रुझान दिखा होगा about the Argentina versus Egypt का Egypt, मैच। yeah. बहुत सारे लोगों ने तो पाथवे बनाया हुआ था कि मेसी विद हिज टीम, उनको फीफा खुद जो है वो आगे लेकर आ रहा है। सो हाउ डू यू सी, वो रेफरी के वाकये में थी प्रॉब्लम, जो बहुत सारी आपकी भी बात हुई होगी, तो क्या आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा नजीब, इसमें ना एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो स्पोर्ट्स को बहुत करीब से देखने वाले हैं, फुटबॉल को खास करके उनके एनालिसिस करने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इजिप्ट के साथ नाइंसाफी ज़रूर हुई है। देखिए, कल का मैच भी इवन अगर देखें तो आप बहुत सारी टीम होती है कि फाउल की बिहाफ पे आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड मिलते हैं कि आपने किस टाइप की गलती उस मैच में की है। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं फीफा थोड़ा सा इस साल में कंट्रोवर्शियल ज़रूर रहा है। एक तो रेड कार्ड का वापस होना डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जब उनकी टीम वापस थी, उनकी टीम के प्लेयर को रेड कार्ड मिला, और हमने देखा कि फिर जिस तरीके से सदर ने इंटरवीन किया और फिर रेड कार्ड वापस हुआ। हालांकि रेड कार्ड कभी भी वापस नहीं होता, एटलीस्ट एक मैच के लिए प्लेयर जो है वो बैन रहता है। इजिप्ट के प्लेयर के साथ आप देखेंगे, अगर अर्जेंटीना ने अगर 35 फाउल किए हैं तो उनको कोई येलो कार्ड नहीं मिल रहा। उसके मुकाबले में अगर दूसरी फाउल नहीं भी हुआ तो नहीं हो तो मतलब कम फाउल्स हुए हैं तो आपको उसके मुकाबले में येलो कार्ड मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ऑफ साइड आपने गोल किया और आपको गोल नहीं दिया गया, फिर जैसे दूसरी टीम को जिस चीज़ के ऊपर प्लेंटी मिली, लेकिन जब इजिप्ट की तरफ वो प्लेंटी बनती थी तो वो भी एम्पायर ने नहीं दी। और उनके प्लेयर्स ने खुल के बोला है डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। उनके देखिए, उनके जो कोच हैं, उनके कोच ने बहुत ओपनली आके बोला है और जो उन्होंने फील किया, और उस चीज़ के सोशल मीडिया में इस दफ़ा टॉप ट्रेंड में अगर कोई चीज़ जा रही है, अभी तो फाइनल चले हो रहा है वो चीज़ें हैं, लेकिन इसके स्टिल अभी तक देखिए इतने दिन हो गए हैं उस मैच को हुए, स्टिल वो चीज़ ना ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ऊपर जो है बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्टिल वो ट्रेंडिंग है। One more thing. Yes. People are comparing this time of FIFA World Cup with that Qatar FIFA World Cup. So Yes. how do you see that? बहुत सारे लोगों की कहना है कि कतर वाला was far better than this one, और इस वक्त की arrangements and everything. Agree नजम, उसकी वजह यह है कि कतर इज द ओनली वन के जो होस्ट कर रहा था, और इस टाइम में 3 कंट्रीज हैं जो कि इसको कंबाइन होस्ट कर रही हैं। काफी प्रॉब्लम्स हमने देखे। सिक्योरिटी चेक के अलावा ग्राउंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए कि घास जो है, देखिए फुटबॉल के अंदर जो पिच होती है, ग्रास होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है, तो उसकी भी शिकायत आई। फिर जिस तरीके की रेफरीज के इशू हुए, और उसके मुकाबले में कतर ने पहली बार होस्ट किया था, और उनकी तमाम तरह चीज़ें इंतजामिया लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम थी, लेकिन उन्हें एक सिंगल लूप होल नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर कोई बात कर सकता, और हर प्लेयर खुशी गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस्टेक जो हैं वो आज दुनिया के सामने आई, प्लेयर्स पे फिर शिकायत करते हुए दिखाई दिए, और फिर कुछ फैसले ऐसे किए कि जो इटसेल्फ इस फीफा वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड देखिए खेल के अंदर होती है, हम मानते हैं होती हैं, लेकिन इस वाले फीफा के अंदर काफ़ी सारे सवालात जो हैं उनके इंतजामात के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर उठे हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के बारे में क्या वो रखते हैं कि हम नहीं होते हैं, हालांकि हमारे यहाँ से भी बहुत सारा फैन बेस है वर्ल्ड कप देखने का। फीफा वर्ल्ड कप थोड़ी सी बात करती हैं, कल आप सिर्फ कल के लियारी के विजुअल्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर का क्या क्रेज है। वहाँ पे रात के, अब जरा सी बात देखिए, हमारे मिडनाइट होती है, उस टाइम पे आपको एक मेले का सामान दिख रहा था, बड़ी स्क्रीन्स लगा के लियारी के अंदर, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े, ऐसा लग रहा था जैसे एक मेले का समा होता है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और सिर्फ लियारी के अंदर की बात नहीं करते, कल इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि अब तो हालात ऐसे हैं ना कि रात को 11 बजे मार्केट्स और सारी चीज़ें ड्यू टू लॉकडाउन बंद हो जाती हैं, तो लोग पूछ रहे थे कि बड़ी स्क्रीन्स कहाँ हैं। कुछ लोगों ने घर के अंदर, अब बाहर नहीं कर सकते तो घर के अंदर ऐसी गैदरिंग्स रखी हुई हैं, अब फैमिली गेट टुगेदर्स के मिल बैठ के जो मैच देखेंगे। फाइनल्स के लिए लोगों ने बहुत सारे जो है प्लान किए हुए। देखिए हमारे यहाँ ना दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक ही सपोर्ट को समझते हैं, कि क्रिकेट को समझते हैं कि वो एक ही वो ही सपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे नहीं है, नहीं
अच्छे थे बट कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदल गई, कुछ चीज़ें हमने खुद ख़राब कर दी। तो इस तरीके देखिए हमें हर खेल के ऊपर तवज्जो देनी है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो टेनिस है, चाहे वो बैडमिंटन है और चाहे वो फुटबॉल है। फुटबॉल में हम बहुत पीछे हैं हमारी टीम। हम ऑल दो कि हमने इस साल कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है, हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हुई है, तो हमारी फुटबॉल टीम देखिए हम मिस करते हैं फुटबॉल का बहुत पाकिस्तान में। इस चीज़ की नज़र मैं आपको एक लास्ट ईयर जब हमने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का 2-3 मैचेस पाकिस्तान को मिले थे और पाकिस्तान मुख्तलिफ टाइम पे वो एक मैचेस होने थे और रमज़ान चल रहा था। आई नेवर एक्सपेक्ट, वो दिन के टाइम पे मैच था और मुझे नहीं लगता था कि इतनी आवाम आएगी। और बिलीव मी पूरे मुल्क से लोग स्कर्दू से आए हुए थे, लोग कश्मीर से आए हुए थे। और एक चीज़ उसमें मैंने ये जो देखी थी अपनी आंखों से कि यंगस्टर जो है ना वो ज़्यादा थे। आपको उनकी तादाद कंपैरेटिवली जो थोड़े से ज़्यादा एज के लोग हैं उनसे ज़्यादा दिखाई दी। तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो है प्रेडिक्शन स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। देखिए 50-50 है अब, क्योंकि दोनों बहुत टीम्स वो पहुंची हैं जिनने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस टूर्नामेंट में दिया है। इक्वली अपॉर्चुनिटी है, बट डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से कल के मैच में जिस तरीके से फ्रांस को आप लोग रेट किया जा रहा था लेकिन स्पेन जीत गया। आज के मैच में भी 50-50 था, लेकिन अर्जेंटीना क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी ऑन दैट डे, तो वो आप देखेंगे लास्ट मोमेंट इस तरह। तो मैं 50-50 ओके 50-50 व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 50-50 इज द सेफ ऑप्शन टू गो विद। लेट्स सी कि इस दफा अर्जेंटीना आपने तो अपना नहीं बताया। होता है। Well, I'll go with the Argentina, I guess. Yeah, let's see. Mostly people go with that. People are choosing because of Lionel Messi, but I've seen that कि बहुत अच्छी टीम जो है वो चल रही है कॉम्बिनेशन में। Well, we'll see. Thank you so much किरण खान for joining us. ख़वातीन और हज़रात enjoy कीजिएगा ज़रूर मैच को। और लास्ट सेगमेंट हमारा होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज है जी AI एप्रिसिएशन डे। हर साल 16 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ऑल्दो AI इज़ वेरी न्यू, लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन डे जो है वो उसका मनाया जाता है। मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में हमें नज़र आती है, उसकी अहमियत और उसके मस्बत इस्तेमाल और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में उसके बढ़ते हुए किरदार को उजागर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है कि AI का कैसे आपने सेहत के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में, बिज़नेस में, मीडिया में, तहकीक में, रिसर्च में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। बीमारियों की तशख़ीस से लेकर स्मार्ट असिस्टेंट्स, खुदकार निज़ाम और तख्लीकी टेक्नोलॉजीज़, मस्नूई ज़हानत इंसानी ज़िंदगी को तेज़, आसान और मौसर बनाने में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। इसलिए आज के दिन को AI एप्रिसिएशन डे के तौर पर मनाया जाता है। हम हमेशा यही बात करते हैं AI का मस्बत इस्तेमाल जो है वो बेहतर है, क्योंकि इसी से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जिसको AI ज़ाहिर है यूज़ करना नहीं आता, सो वो भी अब आगे जो है जो फ्यूचर आ रहा है उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है, लेकिन विद मस्बत इस्तेमाल। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि अप्रिशिएट कर सके इसके मसब और जो मौसर इसका हमारी ज़िंदगी पर असर और रसूख है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होगी खुदा अल्लाह ने के बाद।